हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड 50+ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप यहाँ पे पेन पेपर लेके बैठिएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं इसको एक तरफ से नोट करते जाइएगा। इसके बाद इसका जो है सॉल्यूशन आप खुद से सोचिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको उसका पॉसिबल आंसर भी बताऊँगी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे केवल जो हमारे क्वेश्चन है उसको ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो कि हमारा सबसे कॉमन क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आप इसको रटिएगा नहीं कि हमको सबसे पहले यही पूछा जाएगा। वो अलग तरह से भी आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि गिव योर इंट्रोडक्शन इन डिफरेंट वे। तो आप जो भी मतलब जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करिएगा। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर गिव योर इंट्रोडक्शन इन डिफरेंट वे, या फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है मतलब 20 वर्ड या 50 वर्ड में दीजिए। कभी कभी वो वर्ड भी वहाँ पे दे सकते हैं। या फिर बोलेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है हमको एक लाइन में बताइए, केवल एक लाइन में बताइए, सिंगल लाइन। तो आप इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन जो है तैयार करिएगा कि अगर वो आपसे बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो भी आप वहाँ पे आंसर कर सकें। अगर बोलते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन अलग तरीके से दीजिए तो भी आप इसको आंसर कर सकें। या फिर बोलते हैं कि एक लाइन में बताइए तो भी आप जो है उनको आंसर कर सकें। तो आप हर एक पॉसिबल क्वेश्चन जो है उसका आंसर सोच के अभी से रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये भी एक पूछने का तरीका हो सकता है कि व्हाट योर फ्रेंड्स से अबाउट यू, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी जो है अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ विल यू ड्रॉ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो हो सकता है वहाँ पे आप अपना हॉबीज़ बताएंगे। तो वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, जो भी आपकी हॉबीज़ होगी, यहाँ पे मैंने सारे मतलब क्वेश्चन लिख दिए हैं जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी हॉबीज़ है ड्राइंग है या फिर राइटिंग पोम है या फिर यहाँ पे सिंगिंग है। तो वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ विल योर ड्राइंग भी हेल्पफुल इन टीचिंग। आपका जो भी ड्राइंग है या राइटिंग पोम है या फिर सिंगिंग है, ये टीचिंग में किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए भी आप पहले से तैयार रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए, योर नेम फेमस पर्सनालिटी, ये भी पूछ सकते हैं कि आपके जैसे मान लीजिए आपका जो भी नाम है, क्या उससे मतलब आप सर्च कर लेना गूगल पे कि क्या इससे रिलेटेड कोई फेमस पर्सनालिटी हैं। तो इसको भी आप तैयार करके रखिएगा। उनके बारे में 2-4 लाइन जरूर आप पढ़ के रखिएगा ताकि आप उनको आंसर कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एनी डे ऑन योर बर्थडे, जैसे आपका बर्थडे जो भी है आप उसको भी गूगल पे सर्च कर लेना कि इस दिन क्या क्या मतलब क्या खास हुआ था, क्या भी मतलब यहाँ पे क्या घटनाएं हुई थी। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 26 नवंबर को है, तो ये तो आप सबको पता होगा कि 26 नवंबर जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, मतलब संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो अगर आपका इसी तरह से जो भी आपका बर्थडे है आप उसको सर्च कर लेना कि इस दिन क्या खास हुआ था, या फिर इस दिन के बारे में जो भी कोई दिवस मनाया जाता है उसको भी आप पहले से ही याद करके रख लेना, लिख के रख लेना। अब यहाँ पे देखिए, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो वहाँ पे आप ये भी बताएंगे कि मैं इस ज़िले से हूँ, इस स्टेट से हूँ। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में या फिर अपने स्टेट के बारे में कुछ बताइए हमको। तो वो यहाँ पे कई तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में और अपने स्टेट के बारे में अभी से गूगल पे सर्च करके उसको लिख के रख लीजिए। अब यहाँ पे ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फेमस पर्सनालिटी ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, अपने जैसे अपने जो डिस्ट्रिक्ट है आपका और स्टेट है उसके बारे में पूरा डिटेल से लिख लीजिएगा। और ये भी लिख लीजिएगा कि वहाँ पे मतलब कौन से महान जो भी रहे हों, जो भी व्यक्ति रहे हों, जो भी फेमस पर्सनालिटी रही हो, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा लिख के रख लेना। उसको पढ़ते रहना ताकि आपको वो याद हो जाए और आपको वहाँ पे सोचना ना पड़े। अब यहाँ पे देखिए, व्हाई यू डोंट पुट अ टाइटल बिफोर योर नेम। जैसे मान लीजिए आप अपने नाम के आगे कुछ भी टाइटल नहीं लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप अपने नाम के आगे टाइटल क्यों नहीं लगाते। अब जैसे देखिए, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वो मतलब आपसे रिलेटेड हैं। आपका नेम क्या है, आपका मतलब बर्थडे क्या है, और आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो इसमें मैं इसका आंसर नहीं करूँगी, लेकिन अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन है नीचे, इन सब का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो देखिए, व्हाई यू डोंट पुट अ टाइटल बिफोर योर नेम, इसको आप सोचिएगा और फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप इसका क्या आंसर करना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, टेल मी योर 5 स्ट्रेंथ एंड 5 वीकनेस। तो आप जो है इसको भी ढूंढ के रखिएगा।
व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, ये सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो इसका तो एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है इसका अच्छा सा आंसर आप ढूंढ के रखिएगा। खैर इन सबका मैं जो है एक पॉसिबल आंसर बताऊंगी, लेकिन आप उसको रटना नहीं, बस उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। व्हाई आई शुड सेलेक्ट यू, हमें मतलब आपको ही क्यों चुनना चाहिए, हमें आपको ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, आप में ऐसी क्या खास बात है। तो यहाँ पे भी आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी खासियत बतानी होगी। अब यहाँ पे व्हाट डू यू नो अबाउट केवीएस, देखिए यहाँ से मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप केवीएस के बारे में क्या जानते हैं, या फिर एनसीईआरटी के बारे में आपको क्या पता है, या फिर यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सीबीएसई के बारे में आपको क्या मालूम है। तो यहाँ से इसका जो है फुल फॉर्म या फिर जो भी फाउंडेशन डे है जितना भी है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ पे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, आप केवीएस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ टीचर, एक टीचर की क्या क्वालिटी है। और यहाँ पे है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज ऑफ स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसके ड्यूटीज क्या क्या हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, हाउ विल यू मैनेज आवर लेजी, ये क्या है लेजी, लेजी स्टूडेंट हो अगर आपके क्लासरूम में तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। अगर यहाँ पे गिफ्टेड स्टूडेंट है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास, आप अपने क्लास में डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि पेडागोगी क्या है। हाउ विल यू इंटरेक्ट विथ पेरेंट, आप पेरेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। हाउ विल यू डील विथ डिसओबेडिएंट स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपसे ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमसे क्या पूछा जाएगा। तो ये जो है जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं आप सबका सोच के रखिएगा। अगर हमसे लेजी स्टूडेंट बोलते हैं तो हम क्या जवाब देंगे, गिफ्टेड बोलते हैं तो क्या हम बोलेंगे, डिसिप्लिन की बात करते हैं तब हमको क्या बोलना है। तो आप इसको अभी से जो है लिख के रखना, सोच के रखना कि हमको इस क्वेश्चन पे ये जवाब देना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, व्हाट चेंजेस डू यू वांट टू ब्रिंग इन एजुकेशन सेक्टर, ये भी मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि ये भी पूछ सकते हैं कि आप जो है एजुकेशन सेक्टर में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट टीचिंग स्ट्रेटजी डू यू यूज टू इंगेज एंड मोटिवेट चिल्ड्रन, आप चिल्ड्रन को, स्टूडेंट को मोटिवेट और इंगेज रखने के लिए क्या स्ट्रेटजी जो है अपनाएंगे। हाउ डू यू क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड मैनेज स्टूडेंट बिहेवियर, आप जो है क्लासरूम में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट किस तरह से क्रिएट करेंगे। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लासरूम। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है और ये दोनों सेम सा है, आप इसमें वही बताएंगे। हाउ डू यू डील विथ डिफरेंट कल्चर इन केवीएस, आपको पता ही है केवीएस में डिफरेंट कल्चर हैं, तो चाहे इस तरह से क्वेश्चन पूछे या इस तरह से, आप इसका जो है जवाब सोच के रखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बताऊंगी, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट टीचिंग मेथड एंड एजुकेशनल ट्रेंड, जो भी मतलब लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स आते हैं, एजुकेशनल ट्रेंड जो चल रहा है उसके बारे में आप अपने आप को अप टू डेट कैसे रखेंगे, मतलब उसके बारे में आपको जो भी नई नई जानकारियां हैं उसको आप कैसे गेन करेंगे। अब यहाँ पे आपसे कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, नोटबुक मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और या फिर आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, उसके क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, तो ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, स्टेप फॉर स्लो लर्नर, जो भी स्लो लर्नर है उनके लिए आप क्या क्या स्टेप जो है उठाएंगे। आर यू अ फ्लेक्सिबल पर्सन, हाउ अ क्वालिटी हेल्पफुल इन टीचिंग, क्या आप एक फ्लेक्सिबल पर्सन हैं, और अगर आप हैं तो आपकी ये क्वालिटी जो है टीचिंग में कैसे हेल्पफुल होगी, आपको ये बताना है। और यहाँ पे आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में भी बताना है। हाउ डू यू टीच रीडिंग टू चिल्ड्रन, आप जो है बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएंगे, ये भी आपको ढूंढ के रखना है। हाउ डू यू डेवलप इंटरेस्ट इन राइटिंग, आप बच्चों को लिखने में कैसे उनका इंटरेस्ट जो है डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब योर पर्सनल फिलोसफी ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके बारे में आपका पर्सनल फिलोसफी क्या है, या फिर इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ विल यू हैंडल डिफरेंट चाइल्ड साइकोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ विल यू मेक क्लासरूम इंटरेस्टिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनेक्डोटल एंड पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, तो इसको भी आप जो है ढूंढ के रखना। अब यहाँ पे देखिए, इफ अ चाइल्ड हैव लॉट ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन, हाउ विल यू मोटिवेट हिम और मैनेज हिम, एक बच्चा है उसके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से उसको मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये कुछ जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आप
ये मान के चलिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो है हाउ कैन यू यूज आईसीटी इन क्लासरूम एट प्राइमरी लेवल, आप प्राइमरी लेवल पे आईसीटी का यूज क्लासरूम में किस तरह से करेंगे। और यहाँ पे या फिर पीडीएफ क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, एमएस वर्ड क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या होते हैं, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सब के बारे में आपको याद करके रखना है, अच्छे से पढ़ के रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, और किसका क्या एग्जाम्पल है और किसके क्या यूज है और ये क्या होता है। और यहाँ पे आपसे इनपुट डिवाइस का नाम मतलब एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं और आउटपुट डिवाइस के भी कुछ नेम पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्टकट की हैं इसको भी पढ़ने हैं, और यहाँ पे कंप्यूटर में जो भी फुल फॉर्म होते हैं उसको भी आपको पढ़ना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मेमोरी के बारे में भी रीड करना है, जैसे जो भी वहाँ पे रैम रोम होता है, तो ये सब भी आप कंप्यूटर से ये जो मतलब बेसिक नॉलेज है इसको भी आप जो है पढ़ के रखना। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन क्या है, या फिर पूछ सकते हैं कि डिजिटल एजुकेशन जो है उसके एडवांटेज क्या हैं या फिर उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसको भी आपको पढ़ के रखना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक टर्म है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग, और ये आजकल इतना फेमस है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लेंडेड लर्निंग, आप ब्लेंडेड लर्निंग से क्या समझते हैं, आपको इसके बारे में क्या पता है। या फिर यहाँ पे व्हाट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है ये मतलब इससे आप क्या समझते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। या फिर लर्निंग विदाउट बर्डन, इससे आप क्या समझते हैं। या अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस जो कि पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पैशन, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। इन मतलब जैसे हमको लगता है ना, जैसे पैशन, हॉबीज, इंटरेस्ट ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है, वही हमको वहाँ पे बताना होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एम एंड गोल्स, डिफरेंस बिटवीन मोरल या फिर मोरल। तो मोरल और मोरल देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। मोरल क्या है, लेसन्स लर्न फ्रॉम अ स्टोरी, जब भी हम कोई स्टोरी या कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ ज्ञान मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये मोरल है। लेकिन मोरल क्या है, स्टेट ऑफ इमोशंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जब कोई व्यक्ति है जो उसका ग्रुप है वो किसी मतलब इमोशन के दशा में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोरल बोलेंगे। यह है मोरल, यह है मोरल, तो इसको भी आप पढ़ के रखना। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब होमोफोन या फिर होमोग्राफ में क्या अंतर है, और यहाँ पे आपसे माइक्रो टीचिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है ये भी पूछ सकते हैं, और यहाँ ये जो हमारा निपुण आया है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट निपुण। या फिर यहाँ से किसी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप निपुण के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ के रखना। वैसे भी आपने प्रिपरेशन के दौरान जो है इसको पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करके रख लेना, अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आप इसको आंसर कर सकें। अब यहाँ पे देखिए ये भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीएफ 2005 क्या बोलता है, एनएपी 2020 में क्या बोला गया, आरटीई 2009 में क्या कहा गया, तो इसे तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे ये सब क्वेश्चन, तो इसको आप सबसे पहले जो है नोट कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद अपने आंसर बनाइएगा कि मान लीजिए अगर इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वहाँ पे इसका क्या रिप्लाई करेंगे। तो आप जो है इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर कमेंट में छोड़ो, आप बस अपने कॉपी में लिखो अच्छे से और उसका आंसर भी लिखो। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इन सब का आंसर भी आपको बताऊंगी, जो भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं उसमें आप मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग उस आंसर को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।